चलिए स्टूडेंट्स, अब आज हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। पिछले वीडियो में आपने स्टडी की थी ऑर्बिट क्या होते हैं, एटम का बेसिक कंसेप्ट की स्टडी की। अब यहाँ से एटम की जो बेसिक कंसेप्ट की स्टडी है उसमें स्टार्ट होता है ऑर्बिट और सेल। तो यहाँ एटम का जो सेंटर पार्ट वो न्यूक्लियस के नेम से फेमस है। एटम का सेंटर पार्ट क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दो टाइप के पार्टिकल है, एक प्रोटॉन दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल। और ये दोनों कंबाइंडली न्यूक्लियंस के नेम से फेमस है, पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस। ये कंबाइंडली जो नंबर है ये एटॉमिक मास के नेम से फेमस होगा। अब जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो एटॉमिक नंबर से फेमस है। लेकिन सराउंडिंग स्पेस में कौन है? एटम न्यूट्रल कंसीडर्ड है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होगा उतना ही उसमें कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन प्रेजेंट है इसमें? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है। अब ऑर्बिट्स क्या होता है ये समझें, फिर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो समझते हैं। ऑर्बिट और सेल दोनों का मीनिंग एक ही है। ऑर्बिट और सेल का मीनिंग है सर्क्यूलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर्क्यूलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में जिस सर्क्यूलर पाथ में रिवॉल्व होगा वो किस नेम से? ऑर्बिट और सेल नेम से हम जानते हैं। अब ऑर्बिट्स, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, फिफ्थ और एनी अदर। जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होगा, नियर टू न्यूक्लियस, वो फर्स्ट ऑर्बिट। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह काउंटिंग होगी। तो इलेक्ट्रॉन का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ऑर्बिट्स में, यहाँ अब हम स्टडी कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट और सेल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑर्बिट्स में तो उसका एक फार्मूला है 2n²। इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रॉन को सेल और ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ n का मीनिंग क्या है? n मीन्स नंबर ऑफ सेल और नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो n की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे इस फार्मूले में। ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है ऑर्बिट्स में 2n²। n की वैल्यू n = 1। यहाँ आप 1 पुटअप करोगे, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इट मीन्स 2। तो यहाँ रूल है 2n² के अकॉर्डिंग कि हम फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप करें? 2। सेकंड ऑर्बिट n = 2। यहाँ 2 की वैल्यू पुटअप करिए, 2² 4 2 8। तो सेकंड ऑर्बिट में कितने फिलअप करें? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये मैक्सिमम रेंज है फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट की। फर्स्ट ऑर्बिट की मैक्सिमम रेंज 2। अगर इलेक्ट्रॉन होंगे 2 तो फिलअप करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन सिंगल है तो फिर एक ही फिलअप करेंगे। इसी तरह सेकंड ऑर्बिट का ये रेंज तो मैक्सिमम 8 है, लेकिन अगर 8 इलेक्ट्रॉन ना होंगे तो उससे लेस देन भी फिलअप करेंगे। n = 3। यहाँ 3 पुटअप करिए, 3² 9 2 18। फोर्थ ऑर्बिट 32। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? टोटल इन फोर्थ ऑर्बिट्स total electron 60, in the first orbit 2, second 8, third 18, fourth 32, total 60। ये रूल रेगुलेशन है।
अब एक रूल रेगुलेशन और है, किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट जो सेल है, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी सेल। ये भी इसका एक रूल है जिसको आपको ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते समय। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कॉल्ड वैलेंसी सेल एंड वैलेंसी सेल हैव फ्रॉम 1 to 8 इलेक्ट्रॉन ओनली। कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे वैलेंसी सेल में? 1 to 8 इलेक्ट्रॉन ओनली। अब इस रूल रेगुलेशन से हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 रखेगा। अब इस रूल रेगुलेशन को अप्लाई कर जब हम स्टडी करते हैं हाइड्रोजन 1, ये राइट साइड डाउन जो राइटिंग वर्क करते हैं हम, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास यहाँ लिखते हैं। और हमें एटॉमिक नंबर से मतलब है, क्यों कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑर्बिट 1, वही मैंने आपको यहाँ समझाया था, मैक्सिमम रेंज 2 है, बट इलेक्ट्रॉन ही अगर सिंगल होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट में सिंगल रखेंगे। तो रेंज किस बेच में चलेगी, किसके बिटवीन चलेगी? 1 to 2। और सेकंड ऑर्बिट की रेंज क्या होगी? फ्रॉम 1 to 8, 8 मैक्सिमम। हीलियम 2 इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, लिथियम 3। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन इस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 1। लाइक Na11 इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 11 इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 1। ये वैलेंसी सेल है, इसमें 1 to 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है आपको। एग्जाम्पल नेक्स्ट, सल्फर 16 इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 6। अब यहाँ से आगे जाएंगे आप तो कैल्शियम 20 इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8। 20 इलेक्ट्रॉन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना, रूल रेगुलेशन को ध्यान से समझिए। फर्स्ट ऑर्बिट का फिलअप क्या है? 2, सेकंड 8, टोटल 10। अब रिमेनिंग क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप थर्ड सेल में कितने फिलअप कर सकते हो एज पर रूल? 18। मैंने यहाँ 10 फिलअप कर दिया, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि 10 फिलअप करते ही ये वैलेंसी सेल डिजाइन हो गया। मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट कॉल्ड वैलेंसी सेल, और वैलेंसी सेल में मैंने कितना इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया? 10। ये रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि आपने अभी स्टडी किया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट कॉल्ड वैलेंसी सेल एंड हैव फ्रॉम 1 to 8 इलेक्ट्रॉन, और हमने यहाँ 10 फिलअप कर दी, इसलिए ये यहाँ से रिप्लेस करेंगे। अब 10 इलेक्ट्रॉन है, रिमेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 है तो आपको यहाँ फिलअप कितना करना पड़ेगा? 8। नेक्स्ट 2। इसी तरह पोटेशियम 19 इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, टोटल 10, रिमेनिंग 9। तो यहाँ अगर हम 9 फिलअप करें और ऐसा आंसर दें कि 18 फिलअप कर सकते हैं, तो हमने तो 9 फिलअप किए। तो ये गलत है। क्यों कि 9 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फिलअप इन वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल में 9 इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं होते, इसलिए आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 8 लास्ट 1, क्योंकि वैलेंसी सेल का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल बेरियम 56। अब यहाँ देखिए किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, टोटल थर्ड ऑर्बिट 18। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 56 से उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2, 8, 18, 28, रिमेनिंग 28। अब आपके पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 28 है, और फोर्थ सेल में हम कितने फिलअप कर सकते हैं? 32। तो आप यहाँ 32 तो फिलअप कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन ही रिमेनिंग 28 है। दूसरी प्रॉब्लम, आप 28 फिलअप कर नहीं सकते, क्योंकि वैलेंसी सेल डिजाइन होना है, और आपने 28 फिलअप कर दिया, तो वैलेंसी सेल में 28 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने का रूल नहीं है। इसलिए लेस देन 32 एंड मोर देन 80, मोर देन 18 अगर इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, तो फिर आपको ये डिजाइन फिलअप करना पड़ेगी।
फिर से समझिए, हमारे पास 28 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। फोर्थ सेल में क्या फिलअप कर सकते हैं? 32, लेकिन ये 32 से लेस है और 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा। तो ऐसे केस में पहले कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे? 18 माइनस करिए, रिमेनिंग 10। अब ये फिफ्थ सेल है, तो क्या फिफ्थ सेल में 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे? नहीं, क्योंकि ये वैलेंसी सेल को डिजाइन कर देगा और वैलेंसी सेल में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं आते, इसलिए कितने फिलअप करें? 8, लास्ट 2। इस तरह इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते समय हमें रूल रेगुलेशन का ध्यान रखना। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18 फॉर 32 एंड वैलेंसी सेल हैव फ्रॉम 1 to 8 इलेक्ट्रॉन ओनली। एग्जांपल Pb82, in the first orbit 2, second 8, third 18 for 32, total 60। अब यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आपको डिजाइन करना था, कितने फिलअप करना था? 82। तो फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18 फॉर 32, इस रूल रेगुलेशन को यूज किया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 60, रिमेनिंग 22। अब फिफ्थ सेल में 22 फिलअप कर पाओगे क्या? नहीं, तो आपको कितना फिलअप करना पड़ेगा? 18 लास्ट 4। ऑटोमेटिक वैलेंसी सेल 1 to 8 इलेक्ट्रॉन से डिजाइन हो जाएगा। इसको नोट करिए। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है। 9th-10th में आप इसकी स्टडी कर चुके हैं। यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कई एग्जाम्पल जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करते आते रहेंगे। अब सिंपल सी टेक्निक आपने सीखी, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18 फॉर 32। अब यहां से आगे चलते हैं। ये सेल न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में क्या है? सेल, ऑर्बिट। और ऑर्बिट का मीनिंग क्या है? सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में जब रिवॉल्व होता है उसका नाम हम सेल या ऑर्बिट के नाम से बोलते हैं। सेल के इनसाइड क्या होंगे? सेल के इनसाइड सब सेल डिजाइन होते हैं और सब सेल होते हैं 4 टाइप के। अब यहां से कुछ स्टूडेंट सब सेल के बारे में 9th-10th से जानते हैं, बट कुछ स्टूडेंट सब सेल की स्टडी 9th-10th लेवल से करके नहीं आते। तो ये चीज़ उनको कहाँ स्टडी करना रहती है? 11th के सिलेबस में। तो सब सेल क्या होते हैं, कितने होते हैं, इनके रूल रेगुलेशन क्या है, समझिए। सब सेल होते हैं 4 टाइप के। कितने सब सेल है? 4 टाइप के, जिनके नाम लिखेंगे हम। एस कहाँ से डिजाइन किया है? एस का मतलब शार्प, उससे एस डिजिट को लिया इनिशियली, जिसको बोलते हैं एस सब सेल। दूसरा सब सेल पी, पी का मीन्स प्रिंसिपल, इससे क्या लिया? पी, और ऑर्बिटल को सब सेल को नाम दिया। तीसरा डी, डिफ्यूज्ड, ये तीसरे नंबर का सब सेल, जिसको डिफ्यूज्ड वर्ड डी से डिजाइन किया, स्मॉल डी, नॉट कैपिटल। कितने सब सेल है? पहले था सेल 1 2 3 4 5 एंड अदर। अब आए हैं सब सेल। सब सेल होते हैं 4, एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल। और ये इन वर्ड से, इनिशियल वर्ड जो स्टार्टिंग का वर्ड है उससे इनको नाम दिया है। फोर्थ एफ, फंडामेंटल। इस तरह 4 सब सेल को डिजाइन करते हैं हम। अब ये बोलेंगे कि क्या 4 ही सब सेल है? तो सब सेल आगे भी डिस्कवर होते रहेंगे और जैसे जैसे हेवियर एलिमेंट की डिस्कवरी होगी नेचर में, तब हमें अगला सब सेल यूज करने के लिए, जिसका नाम साइंटिस्ट ने रखा है
G सब सेल, उसके बाद H आएगा जो भी है। अभी कितने सब सेल को यूज करना हमको? S, P, D, F, ये 4 सब सेल है। अब सब सेल को यूज कहाँ करते हैं? सब सेल को यूज करते हैं जब इलेक्ट्रॉन को हम सेल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर उनको डिजाइन सब सेल में करेंगे। तो इनके भी रूल रेगुलेशन है। यहाँ आपको क्लियर हो गया सब सेल कितने हैं? 4। एक का नाम S, शार्प से लिया S, P प्रिंसिपल, P, D डिफ्यूज, F फंडामेंटल। अब इनके मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितने इलेक्ट्रॉनों की है? S सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप क्या फिलअप करेंगे? 2। ये ऑर्बिट का रूल है, ये सब सेल का रूल है। S सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? 2। P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, D में 10 और F में 14। इट मीन्स टोटल क्या हुआ? 32। और आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल के इनसाइड कितने फिलअप करना है? 32 ओनली। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी किसी भी ऑर्बिट में 32। और उनमें आप सब सेल कितने यूज करोगे? ओनली 4, SPDPF। और यहाँ देखिए उनका टोटल क्या मैच होता है? 32। तो किसी ऑर्बिट के इनसाइड अगर 32 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आपको चारों सब सेल को यूज करना पड़ेगा। SPDF, S में कितने रखना पड़ेंगे? 2, P में 6, D में 10, F में 14। इस तरह इस डिजाइन को नोट करिए और हम किसी भी एलिमेंट का एग्जाम्पल लेकर के सब सेल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। यहां हम स्टडी कर रहे हैं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ऑर्बिट के बाद अब आया सब सेल का डिस्ट्रीब्यूशन। सब सेल में जब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो किस तरह करते हैं समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, आयोडीन 53, हेलोजन फैमिली का मेंबर है, 53 इसमें इलेक्ट्रॉन से। पहले हम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर सब सेल में। तो ऑर्बिट में क्या आएगा? फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, टोटल 28, रिमेनिंग 25। अब आपके पास 25 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 25 है तो फोर्थ सेल में आप 32 इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं कर सकते। तो कितने फिलअप करोगे? क्या 25 फिलअप कर दें? नहीं, क्योंकि ये वैलेंसी सेल डिजाइन हो जाएगा। वैलेंसी सेल में 25 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। इसलिए हमको जब इलेक्ट्रॉन 32 और 18 के इन बिटवीन हो तो हमको यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या लेना पड़ेंगे? 18। आप 18 इससे माइनस करो, रिमेनिंग 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो आप वैलेंसी सेल में फिलअप कर सकते हो। ये आयोडीन का स्ट्रक्चर है। 2, 8, 18, 18, 7। अब यहाँ पर हम सब सेल में डिजाइन करेंगे। अभी आपको समझाए सब सेल कितने? 4, S, P, D, F। यहाँ से मैं फिर से उनकी रेंज लिखता। S में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे? 2, P में 6, D में 10, F में 14। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप फिलअप नहीं कर सकते। अब सबसे पहले इसको डिजाइन करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कौन सा ऑर्बिट? फर्स्ट। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कहाँ फिलअप करेंगे? लोअर एनर्जी लेवल के सब सेल में, मीन्स S में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की एंट्री S में होगी और S कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा? 2, जिसको ऐसे ऊपर लिखेंगे 1s2। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। बट इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ इंटर होगा? S सब सेल में। कोई सा भी ऑर्बिट हो, आपको स्टार्टिंग S से करना है। तो सेकंड ऑर्बिट क्या लिखेंगे? 2। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? S से। S में कितने? 2, 2s2। अब 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2s सब सेल में एंट्री हुए, रिमेनिंग 6। तब आप p ऑर्बिटल को यूज करोगे, तो 2p6। ये थर्ड ऑर्बिट, ये थर्ड। क्या लिखोगे? कहाँ से स्टार्टिंग करोगे? S से। 3s2। फिर कौन आएगा? 3p6,
लास्ट 3d 10, टोटल करिए 18 इलेक्ट्रॉन है। एस से स्टार्टिंग की, एस में 2, पी में 6, डी में रिमेनिंग 10, ये हुआ 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप। अब फोर्थ सेल में भी कितने हैं? फोर्थ सेल में भी वही 18 है, तो फोर्थ ऑर्बिट का नंबर चेंज होगा इस तरह, 4s2 4p6 4d 10। अभी यहाँ फोर्थ सेल तो है, लेकिन एफ सब सेल की एंट्री नहीं हुई है। एफ सब सेल की एंट्री कब होगी? जब डी कंप्लीट फुलफिल हो जाए। तो ये फोर्थ सेल में कितने थे? 18, 2 एस में आए, 6 पी में और डी में 10, कंप्लीट। नेक्स्ट 5s2, अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एस में कितना फिलअप करोगे? 2। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप होंगे? 5p5। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रेंज है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं रिमेनिंग? 5, तो p में 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन सब सेल में एंट्री करते हैं। अब यहां से आगे बढ़ेंगे। सब सेल के इनसाइड क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स, या लिखूंगा मैं, सब सेल के इनसाइड क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। देखिए सबसे पहले क्या स्टडी की? ऑर्बिट, फिर ऑर्बिट के बाद क्या आया? ऑर्बिट मीन सेल, सेल के बाद क्या आया? सब सेल, सब सेल के बाद क्या आया? ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स क्या होते हैं पहले समझिए, फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में क्या है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग स्पेस में जब होता है वो हाई स्पीड से रिवॉल्व है, और उसको सेलेक्ट करना कि वो कहाँ है, किस पोजीशन में है, कब किस टाइम कहाँ रोटेट है, इसको कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हाई स्पीड से रिवॉल्व होता है उसकी पोजीशन को डिसाइड करना इम्पॉसिबल है। तो ऑर्बिटल का कंसेप्ट कहाँ से आया? ऑर्बिट के इनसाइड क्या? ऑर्बिट के इनसाइड सब सेल, सब सेल के इनसाइड अब ऑर्बिटल डिजाइन करेंगे। तो ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया कहाँ से? पहले ऑर्बिटल की डेफिनेशन समझिए। ऑर्बिटल्स एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपको मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हो, उस स्पेस का नाम हम क्या रखते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल यहाँ कोई डिजाइन नहीं है। ऑर्बिटल का मीनिंग क्या है? ऑर्बिटल्स का सीधा मीनिंग है स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना, पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो, उसी स्पेस का नाम हम ऑर्बिटल रखते हैं। और ऑर्बिटल कहाँ होंगे? सब सेल के इनसाइड। तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन आपको समझ में आई। अब यहाँ पर हम ऑर्बिटल को डिज़ाइन करेंगे। ऑर्बिटल कितने, किस सब सेल के इनसाइड कितने ऑर्बिटल्स होते हैं देखते हैं, डिजाइन बना के समझेंगे। आपने सबसे पहले स्टडी की सेल, सेल के इनसाइड क्या होते हैं? सब सेल। अब सब सेल के इनसाइड आपको क्या मिलेंगे? ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन आपको फिर से समझा देता। ऑर्बिटल एक इमेजिनरी कंसेप्ट है अराउंड द स्पेस ऑफ न्यूक्लियस इन विच मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, उस स्पेस को हम ऑर्बिटल का नाम देते हैं। अब सब सेल कितने पढ़े आपने? 4। उनके अंदर ऑर्बिटल कैसे होते हैं? पहला सब सेल क्या पढ़ा? एस। एस के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रखे आपने? 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। इट मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन की स्टडी कितनी की आपने? 32। अब देखिए ये सब सेल है चारों, जिसको आपको समझाया। अब सब सेल के इनसाइड ऑर्बिटल होंगे। ए सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी का रूल क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। पी सब सेल में मैक्सिमम 6, डी में 10, एफ में 14।
यहाँ फिर एक रूल है, 1 ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ऑर्बिटल्स का रूल क्या है? 1 ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ये कंसेप्ट है। अपवर्ड एरो से जो इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट है तो मीन्स उसको अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और डाउनवर्ड एरो एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह 1 ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां देखें, सब सेल के इनसाइड हम ऑर्बिटल को अब डिजाइन करेंगे। ये एस ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल को डिजाइन करने के 2 तरीके, या तो आप स्क्वायर बना के रिप्रेजेंट कर सकते हो या इस तरह राउंड बनाकर, दोनों ही मान्य। हम इस तरह का डिजाइन लेकर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे। 1 ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑर्बिटल तो एक ही होगा ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये एस ऑर्बिटल है। पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, तो इसमें ऑर्बिटल कितने होंगे? 3। ये पी ऑर्बिटल, ये 1 2 3। अब जब इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं तो पहले फिलअप एस ऑर्बिटल में तो पहले ये क्लॉकवाइज आया, फिर एंटी क्लॉकवाइज आया, क्योंकि एस ऑर्बिटल है ही एक। बट पी ऑर्बिटल कितने हैं? 3। इसका नाम क्या रखते हैं? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अभी यहाँ पर जो डिजाइन समझाई आपको बोर्ड पर बना के, उसमें लाइन से याद रखिए, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। कौन कहाँ है वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसका नाम क्या रखा? पी एक्स, फिर पी वाई, पी जेड। अब इलेक्ट्रॉन के फिलअप करेंगे। पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 6, बट ऑर्बिटल कितने? 3। क्यों? एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए आपको 3 ऑर्बिटल को डिजाइन करना है। अब 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो उसका रूल कैसा है? पहला क्लॉकवाइज, दूसरा यहां इंटर होगा क्लॉकवाइज, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां इंटर होगा ऑलरेडी क्लॉकवाइज। अब 4th इलेक्ट्रॉन को आगे जगह है क्या? ऑक्यूपाइड स्पेस खत्म हो चुका है, तो 4th इलेक्ट्रॉन अब पेयरिंग करेगा, वापस यहां आएगा एंटी क्लॉकवाइज, 5th 6th। ये किसका रूल है? हुंस मल्टीपलिसिटी लॉ। किस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं? हुंस मल्टीपलिसिटी लॉ। क्या है हुंस मल्टीपलिसिटी लॉ? कि ऑर्बिटल्स के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं तो क्लॉकवाइज इनिशियली, पहले कौन से इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे? क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। ये सिंपल सा रूल है। इसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है कि पहले सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, जब स्पेस ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल में बंद हो जाए, खत्म हो जाए, तब एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है। ये किसका रूल है? हुंस मल्टीपलिसिटी लॉ। आगे बढ़ते हैं। डी सब सेल के इलेक्ट्रॉन कितने टोटल? 10। बताओ इसके ऑर्बिटल कितने होंगे? 1 ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिटल कितने होंगे? 5। ये 5। अब इनके नाम क्या होते हैं वो बाद में अलग से हम स्टडी करेंगे। अभी हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, बट ऑर्बिटल 5 है। डी ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुंस मल्टीपल लॉ से, क्लॉकवाइज इनिशियली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इनकी काउंटिंग भी इसी तरह होगी। तो डी ऑर्बिटल कितने हुए? 5। उनमें इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 10। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14। तो एफ ऑर्बिटल कितने होंगे? 7।
ये 7 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी अकॉर्डिंग टू हुन्स मल्टीपल लॉ, क्लॉकवाइज 3 4 5 6 7 स्पेस एंड स्पेस खत्म हो गया, ऑक्यूपाइड स्पेस। अब 8th नंबर का इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में यहाँ एंट्री करेगा, 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, इस तरह ये है ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को जब फिलअप करते हैं तो हुन्स मल्टीपल लॉ की आपने यहाँ स्टडी की। एक है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें आएगा आप बाहु प्रिंसिपल, n+l रूल। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के फिलअप के रूल रेगुलेशन आते जाएंगे। अभी यहाँ हमने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया तो हमें किसकी आवश्यकता लगी, हुन्स मल्टीपल लॉ की। तो ये ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसमें हम एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं और इनको फिलअप करते हैं। इनको नोट करिए आप। और सेल के इनसाइड सब सेल के इनसाइड ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन ऑन देयर एक्सिस क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का रिप्रेजेंटेशन अपवर्ड एरो, एंटी क्लॉकवाइज का रिप्रेजेंटेशन डाउन वर्टिकल एरो। इसको नोट किया। अब मैं एक किसी एग्जाम्पल से आपको ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिलअप करते हैं वो समझाते हैं। एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिससे कि हमें चारों सब सेल में इलेक्ट्रॉन की एंट्री की आवश्यकता हो, या हम चारों ऑर्बिटल चारों सब सेल यूज कर सकें। तो यहाँ लेते हैं बिस्मथ 83, बिस्मथ Bi, टोटल इलेक्ट्रॉन 83। पहले हम सेल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रूल रेगुलेशन से। फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, 4 32, टोटल 60। इसमें से माइनस करिए 60, रिमेनिंग 23। अब 23 है तो फिफ्थ सेल में आप 32 तो फिलअप कर नहीं सकते, 23 भी फिलअप नहीं कर सकते क्योंकि वैलेंसी सेल डिजाइन हो जाएगा। और वैलेंसी सेल का रूल क्या है, फ्रॉम 1 to 8 इलेक्ट्रॉन ओनली। तो यहाँ कितने फिलअप करें, 18, रिमेनिंग 5। ये बिस्मथ 83 का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जब हम ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। और जब इनको सब सेल में एंट्री देंगे, ऑर्बिटल्स में डिजाइन करेंगे, तब उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। अब यहाँ से ये तो ऑर्बिट्स में डिजाइन, अब सब सेल में एंट्री करते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये हुआ 1s2, खत्म इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिट टोटल इलेक्ट्रॉन 8, स्टार्ट फ्रॉम 2s2 2p6। थर्ड 18, 3s2 3p6 3d10। हमको यहाँ देखना है कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये बाद में स्टोरी आएगी। अभी हमको ये देखना 18 इलेक्ट्रॉन है तो हम कितने सब सेल यूज करें, s में 2, p में 6, d में 10। हो गया 18 कंप्लीट। अब इसमें डिजाइन करें। ये जगह हमने इसलिए यहाँ वैकेंट स्पेस छोड़ा है कि अब हमको यहाँ डिजाइन ऑर्बिटल को करना है। तो यहाँ कौन सा ऑर्बिटल है, 4s2 4p6 4d10 4f14। फोर्थ सेल को ध्यान से देखिए, फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 32। और इनको डिजाइन करने के लिए हमने ऑर्बिट कहाँ से स्टार्ट का रूल है, s p d f। हो गए 32। ये फिफ्थ। अब इधर आ जाइए, 5s2 5p6 5d10, ये कंप्लीट हुआ। लास्ट क्या है, 6s2 6p3। इस तरह ये पूरा इसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे डिजाइन करते हैं समझिए। जैसे एस ऑर्बिटल, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये एस ऑर्बिटल। अब ये आया 2s,
2s सिंगल, ये p में 6, ये बना लिया p ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6, ये हो गया फिलअप। फिर आया s, ये s, ये p में कितने ऑर्बिटल 3, 1 2 3 4 5 6, d में कितने 5 ऑर्बिटल, ये 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सब सेल में डिजाइन थे, अब ये ऑर्बिटल्स है। यहाँ क्या है, ये 4s, ये 2, फिर 4p, ये 3, इनमें 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना। फिर कौन आएगा d, ये 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना। फिर कौन आएगा 4f, तो आप चाहो तो ऐसे डिजाइन कर सकते हैं, ये 4f7। अब मैं इसको पूरे को डिजाइन करके यहाँ समझा देता आपको। p में कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, d में कितने हैं 1 2 3 4। अब पहले क्लॉकवाइज लेंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा है यहाँ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह इलेक्ट्रॉन को फिलअप, आप इनको फिलअप करके देख सकते हो। फिर लास्ट में क्या होगा, ये 6s2, अब 6p3, p ऑर्बिटल बट इलेक्ट्रॉन 3, तो 1 2 3, तीनों ही ऑर्बिटल अनपेयर्ड रहेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, और ये इलेक्ट्रॉन सिंगल ही ऑक्यूपाइड करेंगे हुंस मल्टीपल लॉ के अकॉर्डिंग। क्यों, हुंस मल्टीपल लॉ क्या है, इलेक्ट्रॉन को जब तक ऑर्बिटल में स्पेस ऑक्यूपाइड होगा वो सिंगल ही ऑक्यूपाइड रहेगा, जब स्पेस खत्म होगा तब वो पेयरिंग करता है। तो ये है पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल का कंसेप्ट। अगले वीडियो में हम क्वांटम नंबर की स्टडी करेंगे, अबाउ प्रिंसिपल की स्टडी करेंगे, और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मीन्स इलेक्ट्रॉन को जब फिलअप करते हैं तो ये रूल रेगुलेशन कैसे अप्लाई होते हैं। ओके, थैंक यू।